जाहिर है कि बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है कश्मीर घाटी में, आप लोग अपना दबदबा भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके और कांग्रेस का जो कोलिशन है उसको लेकर सवाल तो उठते रहे। आप पब्लिक सेफ्टी की बात करती है, लेकिन उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करने का वायदा आप लोग अपने घोषणा पत्र में कर देते हैं। फिर उसके बाद अलगाववादी, पाकिस्तान से बातचीत, राउंड टेबल बातचीत करना, ये सब कुछ तो ऐसा है ना जो कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशें हो भी रही हैं उस पर वट्टा लगा देगा, ये तो उसको भी खत्म कर देगा। शांति नहीं चाहती क्या आप? अमन शांति कश्मीर में रहे, ये नहीं चाहते आप लोग? देखिए पूर्णिमा जी, जो सवाल आपने मुझे किया है, इससे पहले मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगी। हाँ। अभी यहाँ पर शर्मनाक बात कही गई कि 500-500 रुपए पर, 100-100 रुपए पर यहाँ बच्चे पत्थर मारते हैं क्योंकि गुर्बत है। गुर्बत का आप अगर परसेंटेज देखेंगे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5% है। ओवरऑल जो नेशनल पॉवर्टी हमारा रेट है वो 14% है। तो जम्मू कश्मीर है ये बहुत डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि आप हमें ये कहेंगे यहाँ के गरीब है तो वो 100 रुपए के लिए कोई माँ या बात कोई गरीबी बाप, की नहीं है एडवोकेट कोई माँ या बाप नीलोफर, अपने बात बच्चे गरीबी की नहीं है। नहीं, एक मिनट सर्वेश, आपको लाती हूँ, लेकिन नीलोफर जी एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, बात गरीबी की नहीं है, बात गरीबी की नहीं है, बात एक किसी चीज के नाम पर गुमराह करने की है। नीलोफर जी, सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुमराह नौजवानों को क्या क्या कहकर किया जाता है वहां पर ये सब जानते हैं, क्या होता रहा ये सब जानते हैं। 100 रुपए पर पत्थर, 100 रुपए पर पत्थर मिलते थे। उन्होंने क्या कहा था, 100 रुपए में किसान की औरतें आती हैं, याद है ना? और क्या मोनिका जी एक सेकंड, याद है ना? मोनिका जी एक सेकंड, नीलोफर जी को पहले सुनने दीजिए। मोनिका नहीं था, स्कूल नहीं जाता था, तो आप ही जो गलत नैरेटिव सामने नेशनल मीडिया पर बोल रहे हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनको ये अपने जो नंबर्स है, फिगर्स है, नहीं, ये नैरेटिव में भी आपको सूट ना कर रहा हो नीलोफर जी, ये नैरेटिव हो सकता है कि आपको सूट ना कर रहा हो, पता नहीं है लिटरेसी आपको क्या सूट नहीं कर रहा हो, बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है मोदी क्या है। लेकिन कश्मीर में नौजवान किस तरीके से पिसते रहे हैं इन सब घटनाओं के बीच में, किसी से छिपा हुई है नीलोफर जी। पूर्णिमा जी कंगना रनौत की बात क्यों नहीं करती है जब वो कहती है 100 रुपए में आती है? मोनिका जी एक सेकंड ना, आपके पास मैं आती हूँ तब बोलिएगा ना। मोनिका जी प्लीज, आप क्यों इतने सपोर्ट कर रही मैडम? मोनिका जी प्लीज, मोनिका जी प्लीज, मैं अमन और शांति को सपोर्ट कर रही हूँ कश्मीर में, फिर चाहे वो पत्थरबाजों को हटाकर हो, पाकिस्तान को बाहर उसकी अपनी औकात दिखाकर हो, या फिर वो सेपरेटिस्ट जिन्होंने अमन और शांति कभी होने नहीं दी घाटी में, या उनको अलग किनारे कर हो। मैं उस बात का सपोर्ट करती हूँ और करती रहूंगी, मैं उस बात का सपोर्ट करती हूँ और करती रहूंगी। बीच में रुकिएगा मोनिका जी, पहले नीलोफर जी की बात सुनने दीजिए। बोलिए नीलोफर जी। जो यहाँ की मेन स्ट्रीम मोनिका जी प्लीज एक सेकेंड, या तो आप ही बोल लीजिए मैम। बोलिए नीलोफर जी। पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए, जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज है जिनको पीएसए लगाया गया था, क्या वो सेपरेटिस्ट है? सेपरेटिस्ट कौन है? सेपरेटिस्ट कौन है ये आप जानती है नीलोफर जी, मुझसे बेहतर जानती है आप, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेन स्ट्रीम को आपने एक पेज पर जिनका एजेंडा कश्मीर में चलाया जाता रहा, जिनका एजेंडा कश्मीर में चलाया जाता रहा, क्यों ना अनिरुद्ध जी को मैं ले आती हूँ ना। अनिरुद्ध जी आपको ले आती हूँ जरा, मैं बताइए आप मुझे कि कश्मीर में क्या हालात रहे, कश्मीर में क्या होता रहा बताइए, और कौन किस किस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहा बताइए। राइट्स के अंदर उनको चलाना, उस क्षमता पर आपने उसको पीएसए लगाया बीजेपी ने। की सरकार रही बात सिक्योरिटी की, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा है जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। आप मुझे एक चीज बताइए, जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने रिकॉर्ड में बयान दिया है कि लाल चौक में जाने पे डर लगता है। इनके गृह मंत्री, वहां पे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे गृह बयान है नीलोफर जी, उस पर हालांकि मोनिका जी जवाब दे देंगी, लेकिन पहले नीलोफर जी का जवाब देंगे आप। नीलोफर जी का जवाब देंगे अनिरुद्ध जी। 85 में सिक्योरिटी ने बंद किया, हमने नहीं किया। आप प्लीज सुन लीजिए, उसको झंडा लहराते थे, उसके 1 किलोमीटर की दूरी पर मोनिका जी प्लीज, मोनिका जी, सुशील कुमार वहां पर झंडा लहरा दिया जाता है। आपने कोई नया चीज नहीं किया है। एक एक करके नीलोफर जी प्लीज, एक एक करके बात करेंगे। नीलोफर जी शांत रहिए जरा, नीलोफर जी शांत रहिए जरा प्लीज, एक सेकंड। देखिए, और मोनिका जी अगर आप चाहेंगी, वैसे मैं नहीं चाहूंगी ऐसा, तो सुशील कुमार शिंदे का जो वर्बेटम रहा, मतलब मैं चाहूंगी नहीं कि मैं उसको बोलूं, लेकिन उनकी इंटेंट क्या थी कहने की, वो आपको भी पता है कि उन्होंने क्या बयान दिया था। अनिरुद्ध जी को एक बार सुन लेते हैं मैम,
अनिरुद्ध जी को सुन ले जरा, जी, फिर जी, उसके बाद जी। बोलिएगा और एक एक करके बात करेंगे प्लीज। लाल चौक पे स्थिति ये थी कि लाल चौक पे तिरंगा झंडा छोड़िए, यही लोग कहते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला किसके माँ ने दूध पिया, 370 हटा के देखेंगे, 35 हटा के देखेंगे, या वहां पे जो जाएगा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज की स्थिति देखिए, पर कैपिटा इनकम पहले से बढ़ी, आज वहां पे देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। वो तो छोड़ दीजिए, अरे सुन लीजिए मैडम, हिमाचल के अंदर जो स्थिति आपने किया ना कटर करके देते, आपने वहां पे क्या करते हैं, पैसा देने, सैलरी देने के पैसे नहीं है। और सेना को गाली देने वाले आदमी जितने सेना को गाली देते थे, सेना को रेपिस्ट बताते थे, सेना पे सवाल उठाते थे, राहुल गांधी सबको गले लगाए घूम रहे हैं। पूर्णिमा जी से पूछिए, मैं ज्यादा नहीं, मिलिटेंसी की ये बात करते हैं। एक समय होता था कि अगर 26/11 होता था, एक समय ऐसा होता दिल्ली में बम फटते थे, एक समय ऐसा होता अयोध्या में बम फटते थे। कैसे हमारे शहीद हुए जवान, आप बोल लीजिएगा, बताइए, बोलिएगा जम्मू में कैसे बढ़ा, आपका जवाब नहीं है। अरे ठीक है, पहले बोल लीजिएगा भाई। बिल्कुल बोलेंगे। अरे कम से कम ओनिका जी, अरे ओनिका जी कम से कम जहां से ये जो आतंकी आते हैं उनके साथ बातचीत की वकालत तो नहीं करते ना ये लोग, उनके साथ बातचीत की वकालत तो नहीं करते कि जाइए जाकर बात करिए, उनके पास भी एटम बम है, गिरा देंगे तो क्या होगा, आइए बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा आंखों की पट्टी आप लोग भी हटाइए, थोड़ा सा आंखों का चश्मा आप लोग भी हटाइए कि मोहब्बत की दुकान ऐसे ही खुल जाएगी कि सामने वाला आकर बम गोले बरसाता रहेगा। हम मोहब्बत की दुकान की बात करते रहेंगे, इतनी दीवानी हो रही है, हम मोहब्बत की दुकान की सिर्फ बात करते रहेंगे, आतंकवादी आते रहेंगे, आतंकी घटनाएं करते रहेंगे, और आप चाहते रहेंगे कि पाकिस्तान से बात हो। IC-184 याद आप है? चाहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। लगता है आपने अभी 2 दिन पहले ही सीरीज खत्म की है ओनिका जी। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत कोई कैसे करेगा ये बताइए आप मुझे। क्यों कर रही हैं? आप जिस आतंकवाद के आंकड़े रख रही हैं, वो आतंकवाद कहाँ से पोषित होता है ये बताइए मुझे जरा, उससे जिससे आप चाहती है कि बात करें। मैडम रियलिटी थोड़ा में बात चश्मा हटाइए ओनिका जी, आपका नहीं है, आपने अदनान मलिक साहब आपको लाते हुए, अदनान मलिक जी आपको लाते हुए, आखिरी में बात करें, आखिरी सर्वेश जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, फिर उसके बाद डिबेट को खत्म करूंगी। ओनिका जी प्लीज, आप कंटिन्यूअसली बीच में बोल रही हैं, सारे प्रवक्ताओं के आपके बीच में कोई बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत में आप बहुत खुश थी क्योंकि आपसे 2 सवाल पूछे गए, अब आपके ऊपर काउंटर हो रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ओनिका जी। करप्शन याद नहीं, अदनान जी आपको लाते हुए, अदनान जी जब ये कह रही है बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच के ये कहते हैं कि हमें ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी पहुंचानी है, तो ये तो एक लार्जर पिक्चर है ना, ये जरूरी है ना, और उस डेमोक्रेसी की एक तस्वीर लोकसभा चुनावों में वोट के माध्यम से देखने को मिली। और बहुत अच्छी बात है कि 10 साल बाद वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक सरकार होगी वहां पर, उनका एक नुमाइंदा होगा जो कम से कम उस स्टेट को रिप्रेजेंट तो करेगा, लेकिन उस बीच में जो समस्याएं, वो समस्याएं तो जस की तस है ना, उनको तो दूर करना होगा ना। पहली बार कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज जिस पीक पे इस बार हुई है, आज तक इतिहास में इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज नहीं हुई। जीडीसी इलेक्शन इसी 2019 के बाद जीडीसी इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुए, बिल्कुल ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी गई है। जो लोग बाइकआउट करते थे इलेक्शन को, वो आज मेन स्ट्रीम्स में आ रहे हैं। कश्मीर जो पूरी दुनिया को कहता था कि यहाँ 10% वोटिंग होती है, आज वहाँ कश्मीर में कुल मिला के 60% प्लस वोटिंग गई है वहाँ पर। बिल्कुल सरकार ने ग्रास रूट लेवल तक काम किया है, जाने तक जहाँ लोगों तक ये पूरा पहुंचा है। इवन हमारे यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो है वो हुए यहाँ पर, तो कितने सालों सरकार म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन कराती नहीं थी। ठीक है सर, ठीक है सर्वेश जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में आपसे लूंगी, क्योंकि बात यह है कि जो आतंकवाद की बात करते हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं और वो चिंता की बात है, सरकार को उस पर एक्शन लेना होगा, लेकिन कम से कम आतंकियों के जनाजे पर जाकर आंसू तो नहीं बहा रही है ना ये पार्टी। वही अभी ओनिका जी जो हाईजैक किया गया था प्लेन, उनका जिक्र कर रही थी, तो भैया जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ उसके समय में तो आप चुपचाप बैठे रह गई, उसका तो कुछ नहीं किया, और अगर यहाँ पे आतंकवाद सर उठाता है तो उसका कुचल दिया जाता है।
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर उनको कुचल भी दिया जा रहा है। आज अगर मैंने जो बोला कि 17,000 किलोमीटर से ऊपर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वहां रोड बन रहे हैं, तो क्या जनरल कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? 2 नए एम्स बन रहे हैं, वो क्या नहीं होगा? 7 नए मेडिकल कॉलेज वहां पे बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज और बाकी के कॉलेज जो पहले 96 थे अब वो बढ़ के 147 वहां पे हो रहे हैं, तो क्या वहां के युवाओं को ये फायदा नहीं होगा? ठीक है।